ये भारत देश है। भारत का अर्थ क्या है आपको पता है? भारत, भा का अर्थ है प्रकाश, ज्ञान, और जो भा यानी प्रकाश में रत है, ज्ञान में रत है, वही मेरा भारत है। जो ज्ञान में रत है, जो प्रकाश में रत है, वही मेरा भारत है। इसलिए ज्ञान को जगाओ, प्रकाश में चलो, अंधकार में मत चलो, अज्ञानता में मत बहो। किसी ने कुछ कर दिया तो हम वही सत्य मान कर बैठे, नहीं। अपने सनातन को समझिए, अपने शास्त्र को समझिए, अपने इस भारत की भूमि की महत्वता को समझिए। हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, अपने भारतीयता को समझिए, अपने सनातन को समझिए, तभी आप सच्चे हिंदू हैं और तभी सच्चे सनातनी हैं और भारतीय हैं। अपने अस्तित्व को जानिए। कल 26 जनवरी है क्या? पक्का? अरे हाँ या ना? तिरंगा लहराते आप लोग? वाह वाह। कल 26 जनवरी है, सब तिरंगा लहराना, और मैं कहूँ अपने अपने घरों पे भी लहराना, और न केवल तिरंगा लहराना, एक एक भगवा ध्वज भी लहराना। तिरंगा इसलिए लहराना क्योंकि हम भारत भूमि के वासी हैं, हम भारत माता का सम्मान करते हैं, और भगवा इसलिए लहराना क्योंकि हम सब सनातनी हैं। आप सभी को 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर ही आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। जब जब गणतंत्र दिवस आता है या स्वतंत्रता दिवस आता है, हम सब सनातनी तिरंगा लहराते हैं, सब भारतीय, हम सब हिंदुस्तानी झंडा लहराते हैं, तिरंगा लहराते हैं। भारत के बाहर भी जहाँ जहाँ भारतीय रहते हैं वो भी तिरंगा का सम्मान करते हैं, तिरंगा लहराते हैं। आप सब लोग भी तिरंगा लहराते हैं, पर मैं आप सबसे निवेदन करूं, ये जो गणतंत्र दिवस है, ये अपने वीर सपूतों को याद करने का दिन है, जो इस देश के लिए कुर्बान हो गए, जो इस देश के लिए, उस तिरंगे के सम्मान के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनको याद करने का दिन है ये गणतंत्र दिवस। तिरंगा लहराइए, अपने वीर सनातनियों को, वीर सपूतों को याद करिए, जो जिन्होंने आज़ादी के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, जिन्होंने इस तिरंगा के सम्मान के लिए, वो तिरंगा झुकने ना पाए उसके लिए अपने शीश को कटा दिया, उनके प्रति सम्मान को व्यक्त करने का ही दिन ये गणतंत्र दिवस है महाराज। इसलिए उनको भूल मत जाइए, उन्हें सदैव श्रद्धांजलि समर्पित करिए, उन्हें याद करिए और उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करिए। पर इस गणतंत्र दिवस पे मैं आप सबसे एक और निवेदन करना चाहूँगी। आप लोग घरों में झंडा लाते हैं, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भी झंडा देते हैं, तिरंगा आप लोग लहराते हैं, पर कई बार आप लोग अमर्यादा करते हैं कि उस तिरंगे को फिर कहीं भी कूड़े में फेंक देते हैं। ये तिरंगा का अपमान है, ये सम्मान नहीं है। इसलिए मैं आप सबसे, जितने भी भारतीय हैं, आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करती हूँ, आप सब अपने घरों में तिरंगा लहराइए, अपने हाथों में तिरंगा लेकर फहराइए, लेकिन तिरंगा फहराने के बाद उसे सुरक्षित किसी सुंदर स्थान पे लगा दीजिए, ताकि उस तिरंगे का सम्मान बना रहे, कहीं भी उसे फेंक कर मत आइए, कहीं भी उसे धरती में मत फेंक दीजिए, कहीं कूड़े के ढेर में। ये उस तिरंगा का ही अपमान नहीं है, ये भारत का भी अपमान है, भारत माता का अपमान है। और सबसे बड़ा तो जिन वीर सपूतों ने इस भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने शीश कटवाए, फांसी के फंदे पर चढ़ गए, अपने जीवन की प्राणों की आहुति दे दी, उन वीर सपूतों का भी ये अपमान है। इस तिरंगे के खातिर ही उन्होंने अपने प्राण गंवाए।
उसके आन मान सम्मान के लिए उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया, गोलियां खाई, पर उन्होंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया। जिस तिरंगे के लिए इतनी बड़ी प्राणों की आहुति दी गई, इतने बलिदान दिए गए, उस तिरंगे का सम्मान कायम रखिए, उसे कहीं भी मत डाल दीजिए, कहीं धरती पे मत डालिए। उस तिरंगे का सम्मान करिए, भारत माता का सम्मान करिए, उन वीर सपूतों का भी सम्मान करिए। तिरंगे को सदैव लहराते ही रहिए महाराज। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की खूब खूब बधाई, खूब खूब शुभकामना। और अपने भारत के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने धर्म के प्रति सदैव ही समर्पित रहिए और सदैव उनका सम्मान करिए। धर्म का भी सम्मान करिए और राष्ट्र का भी सम्मान करिए। और एक बात आप सबसे निवेदन करूं, जो धर्म को जानेगा वही देश को भी बचा सकता है। जो धर्म को जानेगा, जो धर्म को मानेगा, वही देश का भी सम्मान करेगा और वही देश की भी प्रगति में अपना सहयोग देगा, वही देश का भी नाम रोशन करेगा। जो धर्म को नहीं जानेगा ना, वो देश का भी सम्मान नहीं करेगा। इसलिए धर्म का भी सम्मान करिए और अपने राष्ट्र का भी सम्मान करिए, तब आप एक सच्चे नागरिक हैं। धर्म को जानिए और अपने कर्तव्यों का पालन करिए, अपने देश का सम्मान करिए। एक बार सभी बोलेंगे, बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय।